हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं और ये जो पेपर है 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है और पेपर का नाम जो है वो पहले मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेपर का कोड 105 है या फिर पेपर नंबर 5 है। 2021, 2022, 2023, 2024 सबके पेपर 2015, 16, 17 सभी के पेपर आपको हमारे चैनल पे जो है एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ 49 रुपये में ये सभी पीडीएफ को आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रिंट करा लें या फिर लैपटॉप, टैब या मोबाइल में से देख सकते हैं। बस इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आप करके रखिएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेमेस्टर 1 के जितने भी पेपर हैं सभी का हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों को कवर करेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अलावा। लेकिन मेरे पास 7-8 साल के पेपर हैं, उन 7-8 साल के पेपर को आप देख लेंगे, काम आपका बन जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उससे पहले जिनको पेपर चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पेपर को देखते हैं कि जो 2020 में पेपर आया था वो किस तरह का पेपर जो है आपको देखने को मिला था 2017 में। एक मिनट वेट ए मोमेंट, ये पेपर गड़बड़ आ गया, मैं ओपन करता हूँ। के पास ओपन हो चुका है। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, पेपर कोड जो इसका है वो है 5। ठीक है जी, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हैं और मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है वो है 18 नंबर आप नहीं लाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। देखिए 3 ग्रुप में आपका क्वेश्चन पेपर बटा है। ग्रुप ए जो कि कंपलसरी है, यहाँ पे आपको सभी ऑब्जेक्टिव को टच करना होगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला सवाल, अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास 2, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं वो? टीच टू स्टूडेंट, छात्रों को पढ़ाने के लिए। अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तीसरा है कीप स्टूडेंट्स बिजी, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। तीसरा है मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि अनुशासन में बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं बी की, कंट्रीब्यूशन बाय लीडिंग इन एजुकेशन इज, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। क्या है? चेंजिंग इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस, नवीन अनुभव प्राप्त करना। तीसरा है इन एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन में। ठीक है, आगे चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बातें। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? स्कूल पे, यानी कि विद्यालय। फैमिली, यानी कि परिवार। तीसरा है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। इसका आंसर आपको करना था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी इज, यानी कि रचनात्मकता है। क्या है? इनेट मोटिव, यानी कि जन्मजात प्रेरक। दूसरा है एक्वायर्ड मोटिव, यानी कि अर्जित प्रेरक। तीसरा है सोशल मोटिव, यानी कि सामाजिक प्रेरक। या चौथा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल मोटिव, यानी कि मनोसामाजिक जो प्रेरक है वो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो है वो। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, यानी कि बिहेवियरिस्ट के बारे में बात की जा रही है। कौन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी नहीं था? वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर मैस्लो? इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ मेनी कार्ड्स यूज्ड इन रोसोज इंक बोल्ट टेस्ट, रोसो के जो स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया था? 11, 10, 8 या फिर 9? ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर जी, हु सेड द इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, किसने कहा था कि व्यक्ति जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पादन है? वुडवर्थ ने कहा था, J.A. थॉमसन ने कहा था, J.P. पीटरसन ने कहा था, या फिर जेम्स ड्रेवर के द्वारा ये बात कही गई थी? क्वेश्चन नंबर एच, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट बाय, एक शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे?
बिहेविंग आइडियली यानी कि आदर्श व्यवहार करके। दूसरा है टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, उन्हें महान लोगों के बारे में बता करके। टेलिंग देम गुड स्टोरी यानी कि अच्छी कहानियाँ सुना करके जो है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। या चौथा है डेवलपिंग सेंस बाय ऑफ अ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की भावना विकसित करके। देखिए एमसीक्यू मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एग्जाम का एक बार डेट अनाउंस हो जाए, आफ्टर दैट आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आई, इंस्ट्रिंक्टिव मोटिवेशन रेफर्स टू, आंतरिक अभिप्रेरणा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एंजॉइंग अ टास्क फॉर इट्स ऑन सेक यानी कि स्वयं के लिए कार्य से आनंद होना। बिहेविंग मोटिवेटेड बाय मनी एंड और अदर रिवॉर्ड, पैसे या किसी अन्य इनाम से प्रेरित होना। तीसरा है एंजॉइंग अ टास्क बिकॉज इट मीट्स द फिजिकली नीड्स, इसके बारे में बात की जा रही है। चौथा यानी कि किसी कार्य को आनंद लेना क्योंकि वह शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है। चौथा है मोटिवेशन दैट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड इंडोर्स, अभिप्रेरणा जिसे आप घर के अंदर अनुभव करते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चनायर मेथड ऑफ अ पर्सनैलिटी मेजर्स इज ऑल्सो नॉन एज, व्यक्तिगत मापन की प्रश्नावली विधि को के रूप में जाना जाता है पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कि कागज पेंसिल परीक्षण। दूसरा है ऑरल मेथड यानी कि मौखिक विधि। तीसरा है सेल्फ अप्रेजल मेथड। चौथा है नन ऑफ दीज। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, और 2 सवाल का जवाब दीजिए। 5 गुना 2 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी। क्या है पहला? 2 पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। दूसरा है यानी कि पीयूष ग्रंथि, इंस्टिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट मोटिवेशन क्या है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में बताना है। इंडिविजुअल गाइडेड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देशित अनुदेशन के बारे में बताना है। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप सी में। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। आपको जो है 10 गुना 2 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर के लिए क्या क्या सवाल बनेंगे, यहाँ पर 2 ही सवाल का जवाब देना है। मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, डिस्कस एंड सजेस्ट सम वे टू मोटिवेट द लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए और विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ विधियों का सुझाव दीजिए। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रभावी कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, व्याख्या करें कि वातावरण व्यक्तित्व के विकास को कहाँ तक प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई है बात आपको। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक लीडरशिप क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड और इज इट इन इनेट एबिलिटी, इसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि आपको क्या लगता है नेतृत्व के गुण को विकसित किया जा सकता है या फिर यह जो है कि जन्मजात क्षमता है। फिर से बता देता हूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। इवन 5 से ज़्यादा मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को हम लोग कवर करेंगे। चारों पेपर 101, पेपर 102, पेपर 104 और पेपर 105 का जो है सजेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।